हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स कुछ ना कुछ इस टिश्यू का ऐसा काम है जो कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, ये टिश्यू बॉडी के अंदर एज ए सीमेंट वर्क करते हैं। सारे ऑर्गन्स को एक साथ रखने का काम होता है इनका। ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में एज ए सीमेंटिंग मटेरियल ये वर्क करते हैं। तो क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और सभी ऑर्गन्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम होता है, तो इसलिए दीज टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ओके, एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई टिश्यूज होते हैं तो वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या होती है, दीज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स टुगेदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यूं समझ लीजिए जैसे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ब्रिक्स हैं। अज्यूम इट एज ए ब्रिक्स। ओके, वो ब्रिक्स हैं और हमने उन ब्रिक्स को एक के ऊपर एक ऐसे ही रख दिया। अब हमने जरा सा उन ब्रिक्स को टच किया, जैसे ही ब्रिक्स को टच करेंगे ब्रिक्स फटाफट गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सीमेंटिंग मटेरियल नहीं लगाया था। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स सब इंडिविजुअल है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा हमने अगर जंपिंग करी, हॉपिंग करी तो ये ऑर्गन भी अंदर जंप होकर के इधर का इधर आ जाएगा या ये ऑर्गन उधर से उधर चला जाएगा। तो सारे ऑर्गन्स को बाइंड अप करके रखने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्किन को मसल से कनेक्ट करना है। स्किन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्लियर? तो स्किन्स को मसल से कनेक्ट करना, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। क्लियर? और इसके अलावा जैसे कई तरह के सारे ऑर्गन्स, लंग्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। क्लियर? तो इस तरह से ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यूज का। अब एक्चुअली ये टिश्यू में होता क्या है, ये टिश्यू एज यू ऑल नो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। क्लियर? तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके सेल्स जो है they are loosely packed with large intercellular space। very important, सेल्स होते हैं लेकिन काफी दूर दूर होते हैं। क्लियर? यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये सेल्स किसमें एम्बेडेड होते हैं? सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको मैट्रिक्स समझाती हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि आपने कस्टर्ड बनाया। क्लियर? उस कस्टर्ड के अंदर फ्रूट्स डाले, तो वो जो कस्टर्ड पार्ट है, ऐसा समझ लो कि जो फ्रूट्स पार्ट है वो सब हो गए सेल्स और जो कस्टर्ड पार्ट है वो हो गए क्या? यस, मैट्रिक्स। ओके, तो अब समझ में आया होगा कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स किस में एम्बेडेड है? मैट्रिक्स में। अब ये मैट्रिक्स बनता कैसे है? टिश्यूज के, कनेक्टिव टिश्यू के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स अपने आप मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लियर? एक्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड होता है जिसमें कि वो अपना मैट्रिक्स नहीं बनाता है। नाउ वो मैट्रिक्स का नेचर अलग अलग होता है। मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। फ्लूइड जो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि इजीली फ्लो कर सके। जेली लाइक, सिंपल जेली लाइक, हनी जैसा जो होता है। ठीक है, विस्कस टाइप जो होता है। तो जेली लाइक जो होता है इस तरह का मैट्रिक्स भी देखा जा सकता है। देन डेंस होता है, रिजिड होता है। तो ये सारे डिफरेंट मैट्रिक्स के नेचर हैं। मैट्रिक्स के नेचर किस पे डिपेंड करते हैं? मैट्रिक्स के नेचर डिपेंड करते हैं उसकी फंक्शनिंग पे। ठीक है, और ये जो टिश्यूज होते हैं
ये टिश्यूज जैसा कि मैंने आपको बताया था बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, तो दीज टिश्यूज एनेबल्स द बॉडी टू फंक्शन एज वन। अगर ये टिश्यू नहीं होता तो देखिए लंग्स जो है कहीं हार्ट से कहीं दूर उछल रहे होता है, लिवर कहीं और होता, स्टमक कहीं और होता, इंटेस्टाइन कहीं होता, और ये पूरा एक साथ एक तरह से वर्क नहीं कर पाते। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसा होगा उसके बेस पे कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स उसका मैट्रिक्स जो है ना वो जेली लाइक है। जेली लाइक मैंने अभी आपको बताया जेली लाइक क्या है, जस्ट लाइक विस्कस टाइप, हनी टाइप जैसा होता है ना वो। तो देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जेली लाइक भी नहीं होता और बहुत हार्ड भी नहीं होता। क्लियर? सो वो होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देन रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल टाइट, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लो करने वाला। अब आप देखिए जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो 2 तरह के टिश्यूज होते हैं जिनका की मैट्रिक्स जेल लाइक होता है, और वो है एरियोलार एंड एडिपोस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एरियोलार और एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन 2 टाइप्स, लिगामेंट टेंडन। रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज बोन, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। ओके, सो स्टूडेंट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है जेली लाइक। क्लियर? तो 2 तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है एरियोलार और दूसरा होता है एडिपोस। एरियोलार सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, ये कहाँ होता है? इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर है, अराउंड ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स। ब्लड वेसल, मसल, नर्व के चारों तरफ होता है, बिलो द स्किन। ओके, बिलो द स्किन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, ये सब तो केवल आपके नॉलेज के लिए, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस ऑर्गन को किससे कनेक्ट करता है। देखो, बिकॉज दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, तो इनका काम ही है ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काम होता है स्किन को मसल से कनेक्ट करना। ओके, आप देखिएगा कभी भी स्किन जो होती है ना, अगर हम देखें तो स्किन हमारी इतनी नहीं होती, अगर हमने पिंच किया है तो पिंच करने पे स्किन के साथ मसल भी पिंच होकर के आती है। क्लियर? दैट मीन्स कुछ इनके बीच में ऐसा सीमेंटिंग मटेरियल है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? दैट एरियोलार टिश्यू। ओके, नाउ सिंपल एंड वेरी टिपिकल टाइप ऑफ टिश्यू, वेरी बेसिक है। फर्स्ट, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस? एडिपोस के एरियोलार के फंक्शन क्या? एक्ट एज पैकिंग मटेरियल। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। ठीक है, अदर देन दैट ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, इन सब में। तो इसका काम देखो, स्किन को मसल से जोड़ रहा है, दैट मीन्स स्किन को मसल से सारे ऑर्गन्स की पैकिंग का काम कर रहा है। देन प्रिवेंट्स ऑर्गन फ्रॉम डिसलोकेशन। अभी मैंने आपसे बताया अगर आपने जंपिंग करी है, हॉपिंग करी है, तो ऐसा करने पे हमारा हार्ट जंप होके लंग्स की जगह पे नहीं आता, लंग्स जंप होकर के जो है अपने रिब केज से निकल के बाहर नहीं आता है। ओके, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनको बाइंड अप करने का काम है एरियोलार टिश्यू का। और इसके अलावा एरियोलार टिश्यूज जो होते हैं वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर इंजरी। इज दिस क्लियर? ओके, फाइन। Now we will talk about adipose tissue. Adipose tissue again it's a type of loose connective tissue. कहाँ पे होता है? Below skin and between internal organ. Very important. Subcutaneous layer form करता है ये. Clear? Skin के नीचे और internal organs के बीच में. Most important thing जो आपको याद रखनी है इसमें, specialized to store fats, so act as an insulator. Clear? एडिपोस टिश्यूज का काम होता है फैट्स को स्टोर करके रखना। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मोटा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में एडिपोस टिश्यूज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। क्लियर? और क्योंकि वो स्किन के नीचे होते हैं और पूरा ऐसे एडिपोस की लेयर होती है ना,
तो ये एज ए इंसुलेटर काम करती है। दैट मीन्स इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कीप विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। क्लियर? आपने देखा होगा ना कि जैसे पोलार एनिमल्स जो होते हैं, इनमें फैट्स की लेयर स्किन के नीचे 2 to 3 लेयर्स होती हैं। क्लियर? तो वो जो फैट्स जो है एक्चुअली वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में उनको स्टोर कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। 2 टाइप्स के डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, एक होता है टेंडन एंड सेकेंड इज द लिगामेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये तीनों पॉइंट, वैसे तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फाइब्रस टिश्यूज है, ठीक है, मेनली इसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं। क्लियर? अच्छा, फाइबर ज्यादा होते हैं और इनमें मैट्रिक्स कम होता है। तो मैट्रिक्स कम होने की वजह से सेल्स में स्पेस, सेल्स तो है, अमाउंट नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, मैट्रिक्स कम और फाइबर ज्यादा होता है उसमें। क्लियर? अब देखिए, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। मजबूत होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल कम होते हैं। क्लियर? एंड जॉइंट्स बोन टू मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स बोन्स टू मसल्स। अब देखिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ हमारी बोन से मसल कनेक्टेड है, अगर हम इसको चाहें कि इधर से हम इसको बेंड कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। समझ में आया होगा? देन जॉइंट बोन टू मसल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि ये काम क्या करता है। देखो, बोन्स को मसल से ज्वाइन किया है, ठीक है, और हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो टेंडन है ये क्या करता है? हेल्प्स इन मूविंग बोन्स, बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है। कौन सी? भाई बोन्स से मसल्स अटैच है। क्लियर? बोन्स हमारी मूव कब करेंगी? जब मसल्स मूव करेंगी, और मसल्स कब मूव करती है? जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेंडन का काम क्या है। व्हाइट फाइब्रस होते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए हम कहीं भी बीच में से हमारी बोन को बेंड नहीं कर सकते। बोन को मसल से ज्वाइन कर रहा है, हेल्प्स इन मूविंग बोन्स और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। अब देखिए लिगामेंट, येलो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। क्लियर? सेम थिंग, लेस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? Then the most important thing is connects bone to bone. एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट का होता है। क्लियर? अब मान लीजिए हमारा ये एक बोन है एंड दिस इज द अदर बोन, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे होता है लिगामेंट, और क्योंकि होता है तो ये स्ट्रेंथन जॉइंट, तो इसका काम क्या होता है? जॉइंट्स को मजबूत कर रहा है, अलाउज बेंडिंग एंड रोटेशन, राइट? रोटेशन लाइक दिस एंड बेंडिंग लाइक दिस, मूवमेंट होता है। हाँ, अगर लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो पेन प्रोड्यूस करते हैं, पेन होने लग जाता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एथलीट्स जो होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा रन कर लेते हैं या कभी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनमें एकदम से, जैसे मान लीजिए कहीं गिर गए या कुछ हो गया, तो उनको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है ना? और एक्सरे वगैरह निकलवाने में पता चलता है कि ये बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ है। दैट मीन्स अगर बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ है वहाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे लिगामेंट की स्ट्रेचिंग हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, ओके? तो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? रिजिड मीन्स एकदम टाइट, ओके? तो इसका मैट्रिक्स कैसा होगा? इसका मैट्रिक्स बना होता है फॉस्फेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके? इसका ये मैट्रिक्स बना होता है। रिजिड कनेक्टिव टिश्यू अगेन ऑफ 2 टाइप्स, one is the cartilage and other is the bone.
अब देखो कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि बोन जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू है पूरी बॉडी का, और ये बोनी एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्पफुल होता है, जबकि ये फर्म एंड फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, फर्म होता है, लेकिन ये बनाता है सॉफ्ट एंडोस्केलेटन। ये डिफरेंस होता है इसमें, क्लियर। जैसे हमारे यहाँ पे नेजल सेप्टम है, क्लियर, हम इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस, हम पिना को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से एपिग्लोटिस, जो अगर आपने पढ़ा है तो हमारे जो विंड पाइप और फूड पाइप है, इन दोनों के ऊपर एक फ्लैप होता है, वो किसका बना होता है, वो भी कार्टिलेज का बना होता है, क्लियर। सिमिलरली लैरिंग्स के अंदर होते हैं कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, टिप्स ऑफ सेवरल बोन्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जॉइंट्स को कुशन करता है। कुशन करने का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी चीज को कुशन करने का मतलब होता है उसके ऊपर एक लेयर लगा लेना, क्लियर। अब इस कुशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अलाउज ग्लाइडिंग मूवमेंट। देखो अगर कोई चीज मान लीजिए अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है ना, तो जब ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे ग्लाइड करेगी तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज होता है ये क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट को अलाउ करता है, लेकिन उसके साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि वो जॉइंट्स पे जैसे अब अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे हमारे डोर्स होते हैं, क्लियर, तो डोर के हिंज में कई बार चूं चूं की आवाज आनी शुरू हो जाती है, और हम क्या करते हैं उसमें तुरंत ऑयलिंग करते हैं, और जब हम उसमें ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद वो साउंड, क्रीकिंग साउंड जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है, क्लियर। तो यही जो है ये ऐसे कुशन करता है जॉइंट्स को। अगर हमारे कई बार आपने सुना भी होगा ना, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, हम देखते हैं उनको कि उनको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, बेसिकली घुटनों में, जनरली घुटनों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज की कुशनिंग खत्म हो जाती है, और जब कुशनिंग खत्म हो जाती है तो जब ये एक बोन इस तरह से दूसरी बोन से, जब ये जॉइंट है, जॉइंट पे जब दोनों बोन्स मूव करेंगी तो मूव करने पे वहां पे क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो इस वजह से वहां दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इज दिस क्लियर ना। तो ये तो हुआ हमारा कार्टिलेज। अब देखिए बोन क्या है, बोन हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, क्लियर, सबसे ज्यादा। और आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जब एक बच्चा, हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, क्लियर। और आश्चर्य की बात यह है कि जब एक बच्चा बर्थ लेता है तो वो 300 करीब बोन्स के साथ में बर्थ लेता है। अरे भाई, तो उम्र बढ़ने के साथ तो बोन्स बढ़नी चाहिए ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कई सारी बोन्स फ्यूज होकर के एक हो जाती है, और इसलिए एक एडल्ट में ओनली 206 बोन्स होती है। देखो बहुत सॉलिड होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, क्लियर। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है बोन्स के अंदर। हार्डेस्ट टिश्यू है, फॉर्म्स बोनी एंडोस्केलेटन। हमारी बॉडी का पूरा ढांचा जो है वो किससे बना है, हमारी बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोन्स प्रोवाइड करते हैं। और बोन्स जो होते हैं वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं मसल्स को एंकर होने की, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो सब किससे अटैच्ड है, बोन्स से, क्लियर। तो बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को स्पेस प्रोवाइड करता है एंकर होने के लिए। गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑर्गन लाइक ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, इन सबको बोनी स्केलेटन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे सिर जो है हमारा, ब्रेन जो है, ब्रेन को स्कल, हार्ट लंग्स को रिब केज में, क्लियर। तो इस तरह से बोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिजिड कनेक्टिव टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्यों है, क्योंकि ये पूरा फ्लो करता रहता है। ओके, बेसिकली ब्लड जो है दो मेन चीजों से बना हुआ है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। इसमें प्लाज्मा जो है वो इसका फ्लोटिंग पार्ट है, मतलब जो फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा है, और
वही प्लाज्मा इसका मैट्रिक्स है। ऐसा समझ लीजिए अगर हम ब्लड को एक स्विमिंग पूल से कंपेयर करें तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी भरा होता है और उसमें स्विमर्स स्विम करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए वो जो पूल के अंदर जो वाटर है वो है में प्लाज्मा, और जो स्विमर्स उसमें स्विम कर रहे हैं दोज आर द सेल्स। ब्लड के अंदर 55% होता है मैट्रिक्स, दैट इज द प्लाज्मा, और 45% होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में 3 तरह के सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब अगर हम खाली मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो 90 से 92% उसमें केवल वाटर होता है, एंड 8 to 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ओके, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, नाउ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी एज यू ऑल नो रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और हीमोग्लोबिन कैरियर होता है ऑक्सीजन का। अभी मैं आपको केवल ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कनेक्टिव टिश्यू कैसे है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर, प्लेटलेट्स कलरलेस। ओके, अब इनका काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो राइट फ्रॉम टॉप टिप टू बॉटम, टिप टू टो, ओके, राइट फ्रॉम टिप टू टो हर टिश्यू को कनेक्ट करके रखता है। कैसे कनेक्ट करके रखता है? ये अपने साथ में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सिंपल, जब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है दैट मीन्स हर टिश्यू को उसने कनेक्ट करके रखा है। दैट इज द रीजन ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रांसपोर्टेशन, किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट एल्स? यस, हॉर्मोन्स आर देयर, वेस्ट मटेरियल इज देयर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, that is also the work of blood. Okay, टिश्यू फ्लूइड का काम, लिम्फ का फॉर्मेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। ओके, तो ये कैसे होता है दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। देन इम्यूनिटी, ये आप अपने पुराने उसमें लेसन्स में भी, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में पुराने लेसन्स में हिंदी में भी लेसन था। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा ब्लड एंड इट्स फंक्शन, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको पूरे से समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या है, सबका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या और कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। लेकिन उसके पहले में एक बार वापस से जरा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज जो बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? इसके सेल्स जो है वो काफी लूजली अरेंज होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। मैट्रिक्स का नेचर फ्लूइड लाइक, जेली लाइक, रिजिड, डेंस। देन जेली लाइक मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है एरियोलार एडिपोस। क्लियर? एरियोलार जो होता है ये सारे ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? एडिपोस जो होता है वो फैट्स को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लोब्यूल्स और एज ए इंसुलेटर काम करता है। एरियोलार जो होता है वो स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमने दूसरे टाइप का पढ़ा है कार्टिलेज एंड लिगामेंट। क्लियर? कार्टिलेज किसको किससे कनेक्ट कर, सॉरी नॉट कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। क्लियर? लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से और टेंडन कनेक्ट करता है बोन को मसल से। क्लियर? देन उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट, कार्टिलेज एंड यस बोन, ये होते हैं डेंस। क्लियर? कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्पफुल होता है और बोन जो है वो हार्ड एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्पफुल होता है।
एंड द लास्ट वन जो हमने पढ़ा दैट वाज द ब्लड. ओके, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक एक सेल को कनेक्ट करके रखता है. इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का. सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल about connective tissue in this video. I hope you enjoyed. If any queries, get in the comment box. Thank you.